हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पेंटियम टेक में। और आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि फसाई लाइसेंस से रिलेटेड है। जितने भी मेरे वीडियो पे कमेंट आई थी या फिर इंस्टाग्राम पे जितने भी आपने क्वेश्चंस किया था, उन सभी का तो जवाब देना वहाँ पर मुश्किल है, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाना अच्छा समझा। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जिसका जवाब मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर में दूंगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप भी अपना एक क्लाउड किचन अपने घर से क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं या फिर आप छोटा एक रेस्टोरेंट या फिर कोई भी रेस्टोरेंट के लिए फसाई की लाइसेंस की ज़रूरत है, तो आपको आई बटन पे मैं अपनी वीडियो दे रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि फसाई की सर्टिफिकेट है जो लाइसेंस के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और वो बिल्कुल आप 100 से 200 के अंदर में कर लेंगे। सारा प्रोसेस आपको दिया गया है वहाँ पर, आप स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पर जाके चेक करेंगे। उसके अंदर आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी जहाँ पर आप कैसे अप्लाई करोगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितने दिन लगेगी। ये सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर में दी गई है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला कमेंट हम देखते हैं किनका आया हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है कि हमारा जो प्रूफ हमारा दूसरे घर का है बट हम रेंट पे रहते हैं, तो क्या यहाँ पर किचन हम स्टार्ट कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब हमारे पास कोई रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है। तो बिल्कुल भाई आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक रेंट एग्रीमेंट बनवानी होगी। रेंट एग्रीमेंट बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप एक पेपर पे लिख के जाएंगे और वहाँ पर जो मकान मालिक है या फिर जो भी आपका ऑनर है घर का, उससे साइन कराएंगे, आप डेबिट बनवाएंगे, बस वहाँ पर आपका एक नोटरी का स्टैंप लगेगा और आपका रेंट एग्रीमेंट बन जाएगा। तो वहाँ पर आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 घंटे के अंदर आपके हाथ में रेंट एग्रीमेंट आ जाता है। अगला कमेंट है, मैंने फसाई स्टेट लाइसेंस अप्लाई किया था, 24 दिन हो गए बट लाइसेंस जो है इशू नहीं हुआ, कितना दिन और लगेगा। और इन्होंने बताया कि इनका जो इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन जो होता है ना, आपका जो 3rd स्टेप है वो कम से कम 24 दिन के बाद होता है। 24 से 30 दिन मिनिमम मान के चलो। अगर आपका उससे पहले भी हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका हो गया। बट लेकिन इसके बाद इंस्पेक्शन जो होता है 3 से 4 दिन का और रहेगा, मतलब कि 20 से 24 दिन ऐसे हो गया। 3 दिन और पकड़ लो आप, 24 से 3 दिन 27 दिन ऐसे हो गए। और उसके बाद आप 5 से 6 दिन आप मान लो, 30 से 32 दिन आपके टोटल लाइसेंस जो है आपके जीमेल आईडी तक आपके पहुँच में 30 से 32 दिन लग जाता है। मान के चलो कि आपके करीब 1 महीने लाइसेंस बनने में लग जाता है। हाँ, लेकिन इसमें कब, जब आप पूरी डॉक्यूमेंट आप जो भी वो मांग रहे हैं वो तुरंत के तुरंत आप अपलोड कर रहे हो, तब जाके होता है। सो मेक श्योर आपको 30 से 32 दिन के अंदर में ही आपका लाइसेंस जो है वो मेल आईडी पर आपको मिल जाएगी। अगला कमेंट है, सर हाउ टू चेंज मैन्युफैक्चर यूनिट टू ट्रेड रिटेल। इसमें ऐसा है जी कि अगर आप लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए जब फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे पूछा जाता है काइंड ऑफ बिजनेस। जब काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर में आपको 3-4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर में ये रिटेलर मैन्युफैक्चर का होता है। अगर आप मैन्युफैक्चर को छोड़कर आप अगर कुछ और भी उन 4 ऑप्शन में आप सेलेक्ट करते हो, सो आपका वो फाइनल हो जाता है। अगर वहाँ पर आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उस हिसाब से आपको लाइसेंस के लिए चार्जेस और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो अप्लाई करनी होती है। तो अगर आप मैन्युफैक्चर जो अपना काइंड ऑफ बिजनेस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इससे बेटर है कि आप एक बार नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर लो। क्योंकि अगर आप इसमें अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो 30 से 32 दिन आपका ऐसे ही चला जाएगा। और मुझे पता है अगर आप ट्राई भी करोगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप एक बार दोबारा से लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर लो। नेक्स्ट है, बहुत टाइम लग गया लाइसेंस आने में। सो मैंने तो पहले ही बता दिया, 30 से 32 दिन आपके लग ही जाएंगे लाइसेंस आने में। बेफिक्र रहो, आप स्टेटस उनकी जो रिपोर्ट है वो चेक करते रहो। हर 2 दिन 3 दिन पे आप चेक करते रहो। जहाँ भी उन्हें रिप्लाई की ज़रूरत पड़े आप रिप्लाई करो उनको। जो भी उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप अपलोड करो तुरंत के तुरंत। जल्दी से जल्दी 28 से 30 दिन में आपका जो लाइसेंस है वो आपके जीमेल आईडी पे मिल जाएगा। उसके बाद है, मेरा जो लाइसेंस है वो 3rd रिपोर्ट सबमिट दिखा रहा है बट 10 दिन से, पर अभी तक सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट नहीं हुआ। मे बी 1-2 दिन और लगेगा आपका सर्टिफिकेट आने में। अगर 3rd स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद भी आप 10 दिन वेट कर लिए तो और 2-3 दिन आप वेट कर लो। हो सकता है आप डॉक्यूमेंट जो है उनके द्वारा दी गई, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी वो आपके साइड से रिप्लाई मांगे तो आपको इमीडिएट देना है। अगर आप डिले करते हो, मान लीजिए कि आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको अपलोड करना है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपलोड करने में 2 से 3 दिन अगर आप डिले करते हैं तो वहाँ से भी मान लीजिए कि 2 से 3 दिन अगर आप डिले करते हैं तो वहाँ से 4 दिन डिले हो जाएगा। तो आप मेक श्योर कि आप तुरंत के तुरंत अपलोड करो। हर टाइम आप चेक करते रहो, हर रोज़ चेक करो। जहाँ भी उनके तरफ से आपको रिप्लाई की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट उनके रिक्वायरमेंट है वो आप तुरंत के तुरंत वहाँ पर फिलअप करो, अपलोड करो। तभी आपकी जो लाइसेंस है वो 30 से 32 दिन के अंदर, 28 दिन के अंदर आपके मेल आईडी पे आएगी। नेक्स्ट है, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा।
सो पासवर्ड के लिए आपको लॉगिन आईडी जो भी आपकी ईमेल आईडी है या फिर मोबाइल नंबर जो भी आपने लॉगिन आईडी डाला हुआ है वो एंटर करोगे। उसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, कैप्चा फिलअप करोगे और उसके बाद फॉरगेट का, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो नीचे फॉरगेट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करोगे, फॉरगेट करोगे, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मांगा जाएगा, वहाँ अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालिए, एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करोगे, आपको लिंक भेज दिया जाएगा आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा है, आप इजीली कर सकते हो। जैसे हम जीमेल की आईडी एंड पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो वहाँ से हम फॉरगेट करके हम उसे बैकअप लेते हैं, उसी तरह इसका भी है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम नहीं कर सकते क्या। यहाँ मैं आपको बता दूँ 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए ही आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 5 साल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। 1 2 3 4 5 साल तक का ही आप जो है लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा एप्लीकेशन में स्टेज 1 आ रहा है, अब हम क्या करें। स्टेज 1 में तो अभी आपने अपलोड ही किया है ना, आपने अभी अप्लाई किया है, अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो अभी तो आपको 28 दिन 30 दिन अभी वेट करना है। उसके साथ साथ आपको जो रिवर्ट बैक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सिस्टम पे, रिवर्ट बैक वाले ऑप्शन पे हमेशा आपको चेक करते रहना है कि उनके तरफ से क्या क्वायरी आई है। अगर वो क्वायरी कुछ भी हो सकती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या फिर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट के रिकमेंडेड पे, तो आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। तो आप हमेशा रिवर्टेड बैक जो है उसे आप हमेशा ओपन करके रखेंगे और हर रोज़ डेली आप चेक करेंगे उस पर कि कोई मैसेज आया या नहीं। तो ये आपको चेक करते रहना है। 28 से 30 दिन वेट कीजिए और मैंने जैसे पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट साथ साथ ही अपलोड कीजिए आप। उसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, मैंने आपकी वीडियो देख के अप्लाई किया था बट वो रिजेक्ट हो गया और ये नहीं पता क्योंकि 5 साल का किया था, क्या मेरे 500 रुपये रिफ़ंड हो पाएंगे। पैसे का तो मुझे पता नहीं, बट लेकिन अगर आपने काइंड ऑफ बिजनेस आपने सेलेक्ट किया होगा सही और जैसे कि आपने बताया था कि 5 साल के लिए आपने अप्लाई किया है, सो स्टार्टिंग में तो आप 5 साल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत ही हैवी होनी चाहिए। मैं भी बड़े रेस्टोरेंट आप ओपन कर रहे हो तो 5 साल के लिए तभी आपको रिक्वायरमेंट होगी। और रिजेक्ट होने का कारण आपने बताया नहीं, बट लेकिन आपने ये बताया कि रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट हो गया तो आपके पास डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होएगी, तो आप वहाँ पर फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है वहाँ पर, या फिर वहाँ पर आप हेल्प डेस्क पे भी जा सकते हैं जहाँ पर ऑनलाइन चैटिंग होती है। वहाँ पर आपने अपनी क्वायरी लिख सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, और वहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट की जो भी ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो आप वहाँ पर एंटर करके आप पूछ सकते हैं उनसे। मेरे से पूछने से बेटर है वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको बेटर जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है तो मैं क्या रिन्यूअल करा सकता हूँ या नहीं, बताओ। अभी पहले जब आप अप्लाई करते हो तो आपको इमीडिएट बड़े अक्षर में वहाँ पर लिखा रहता है सिस्टम के ऊपर में, मिनिमम 180 दिन पहले, मतलब कि आपको 6 महीने पहले, आज 1 साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 6 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से 6 महीने पहले आपको अप्लाई कर देना होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लगता है, महीना 2 महीना टाइम है। अगर आपका ऑनलाइन काम है, मान लो स्विगी जोमेटो किसी के भी थ्रू आप काम करते हो, तो वहाँ पर ना आपका लाइसेंस एक्सपायर काउंट किया जाता है। अब मान लो कि आपकी एक्सपायरी आज हो रही है तो आप अप्लाई करोगे तो ये नहीं है कि आपका 1 से 2 दिन के अंदर आपका जो लाइसेंस है वो आ जाएगा, तो आपको अब वेट करना पड़ेगा, यानी 1-1.5 महीने तक आपका जो है जोमेटो या स्विगी या फिर कोई भी ऑनलाइन जो OTT जितनी भी फूड मार्केटिंग के काम करती है वो सारी आपको रिजेक्ट कर देगी, दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ जाएगा इन सभी कंपनियों में। सो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपकी लाइसेंस की एक्सपायरी है वो आपका मोर देन 3 मंथ से 6 मंथ ना हो, उससे पहले ही आप जो है अप्लाई कर दो। तो अब आपके पास एक दिन बचा हुआ है, तो अब मेरे को तो लगता नहीं कि आपको कम से कम 18 से 20 दिन या 1 महीने तक का वेट करना पड़ जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है, सर मैं रिवर्टेड डॉक्यूमेंट देने वाला हूं, बट मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी इंस्पेक्टर आता है तो क्या चेक करते हैं, प्लीज़ डिटेल्स में बताइए, और क्या वो ज़बरदस्ती पैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ज़बरदस्ती पैसे नहीं, आपसे कुछ पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे आपकी जो किचन है वो कैसी है, आप जहाँ फूड स्टोर करोगे वो कैसा है, आप साफ़ सफाई जो है कैसा है, एग्जॉस्ट के लिए आपने क्या कर रखा है, जो भी आप किचन में खाना बनाते हो उसका एग्जॉस्टिंग कैसा है, ये सारा चीज़ आपका चेक किया जाता है। फूड आप किस चीज़ में बनाते हो ये सारा मायने रखा जाता है, तो इस चीज़ के ऊपर में पॉइंट ऑफ बेसिस मिलती है। बट लेकिन अगर आप छोटी क्लाउड किचन टाइप की खोलना चाहते हो तो वहाँ पर कोई फूड इंस्पेक्टर नहीं आता है, ज़्यादातर केसों में नहीं आता है, बट लेकिन अगर इन केस आता है तो बस ये पॉइंट ऑफ व्यू देखता है वो कि मतलब आपका साफ़ सफाई कैसा है, उसी पे आपको नंबर मिलते हैं। 14 नंबर का होता है जी,
आप एक एक पॉइंट वो चेक करते रहते हैं। एटलीस्ट आपको 30 नंबर लाने रहते हैं। मान लो एग्ज़ाम ही है, ये समझ लो कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, 30 नंबर तक आपको लाना रहता है। उसके बाद वो अप्लाई एक्सेप्ट कर देते हैं और वहाँ से आपकी जो लाइसेंस है बाई कोरियर या फिर जीमेल आईडी के थ्रू आपके मेल आईडी पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अप्लाई किया था, 300 रुपये दिए थे। सेकेंड डे मुझे कॉल आया ऑनलाइन इंडिया से और मेरे 2369 रुपये ऑनलाइन लिंक भेज के ले लिए, ये ज़रूरी है क्या? और अब मुझे एनओसी मांग रहे हैं, अब मेरा फुल डिटेल्स ही मांग रहे हैं। मुझे लगता है मेरे साथ धोखा हो गया, मैं लुट गया। भाई सही में तुम लुट गए? ऐसा कुछ नहीं होता है। 2369 रुपये किस चीज़ के मांग रहे हैं? जब यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं से तो लिंक तो ली है ना, किसी की वीडियो देखकर या फिर कहीं से भी आपने लिंक तो लिया होगा ना फसाई लाइसेंस के लिए। सो आपको 300 रुपये किस चीज़ के लगे? मेरे को सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा 300 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के किस चीज़ के लगे। 100 रुपीज़ लगते हैं, वहाँ पर आपको बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है 100 रुपीज़ लगते हैं। फिर आपको 300 रुपये आपने दे भी दिया। उसके बाद 2369 का लिंक, गवर्नमेंट साइट जो है ना आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कराती कि आप यहाँ पर पेमेंट कर दो, ठीक है ना। तो आपके साथ धोखा हो गया। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन है, सर एनओसी और नोटराइज एनओसी में क्या डिफरेंस है? मुझे नोटराइज एनओसी मांगा गया है फसाई से। ऐसा है जी कि एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होती है। जब हम बनाने के लिए उस दफ्तर में जाते हैं, जो दफ्तर के अंदर में एनओसी हमें क्रिएट करके मिलती है, बेसिक सी याद है, हम एक प्लेन पेपर के ऊपर में एक एप्लीकेशन लिख के जाते हैं कि हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है हमें ये जो भी करते हैं उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सर्टिफिकेट हम देते हैं कि हमें उनके कोई भी कार्य से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो स्टैंप लगा के या साइन करके जो देंगे कि हाँ ठीक है हम इसे अप्रूव करते हैं, तो वो जो दफ्तर से जो आपको पेपर मिलता है वो एक नोटराइज बोल सकते हो आप। ये ज़्यादातर कोर्ट के अंदर में या फिर आपको किसी ब्लॉक के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। आपको वहीं पर जाके जो पर्सन रहेगा जो आपको स्टैंप लगा के या फिर जो भी टिकट लगा के ड्यूटी स्टैंप लगा के आपको देता है वो नोटराइज होता है। अगला क्वेश्चन है, मुझे मेल पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया बट इसके पोर्टल में इशू है पर अपडेट नहीं आ रहे हैं। अभी भी सबमिटेड एप्लीकेशन रेड ब्लॉक वाला ऑप्शन पर। ऐसा है कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, आपके मेल पे जो मिला हुआ है जो पेज है ना वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि आपने अप्लाई कर दिया। अब वहाँ पर 30 दिन के अंदर अप्रूव होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है वो सही है या गलत है, उसके बाद ही आपको जो है लाइसेंस मिलेगा। अभी आपको जो मेल पे मिला हुआ है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगला क्वेश्चन है, मेरा लाइसेंस वेस्ट बंगाल का है लेकिन मैं चेन्नई जाके जोमेटो स्विगी क्लाउड किचन ओपन करना चाहता हूँ, क्या हम कर पाएंगे? प्लीज़ बताना। तो ऐसा है जी कि आप आराम से वहाँ पर कर सकते हो, आप कहीं पर भी क्लाउड किचन कर सकते हो। बेसिक सी बात है कि आपको बस वहाँ पर जहाँ पर भी अपना किचन ओपन करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। लाइसेंस के लिए आपको अपने जो भी मकान मालिक है उसके हिसाब से आप एक एग्रीमेंट बनाओगे और एनओसी बनाओगे कि हम यहाँ पर किचन खोलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वही एनओसी है, वो पेपर आपको अप्लाई करना होगा FSSAI के साइट के ऊपर में। बस आपका जो है 30 दिन के अंदर में आपका भी जो लाइसेंस है वो आपको मेल के द्वारा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं एक यूज़र आईडी बनाकर बहुत से लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि एक ही रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ एक ही को। इनका कहने का मतलब है कि ये पैसे कमाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करके। सो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, एक कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी लोगों के बारे में आप सोच लेना, है ना। तो सबसे पहले आप अपना बना लो। एक आईडी बनाने में आपको 30-32 दिन लग जाएगी और एक ही चीज़ ही और एक यूज़र आईडी से आप एक ही लाइसेंस क्रिएट कर सकते हो। सच्चाई तो ये है। अगला क्वेश्चन है, मैंने फसाई लाइसेंस अप्लाई किया होम किचन के लिए लेकिन उसमें नेम ऐड नहीं किया अपने किचन रेस्टोरेंट का, क्योंकि वहाँ नेम ऑफ एप्लीकेंट दिया था तो घर जिसके नाम पर था उसका नाम ही ऐड कर दिया। वाह, कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या जोमेटो और स्विगी पर अप्लाई करूँगा तब? प्लीज़ लाइसेंस आप अपने लिए बना रहे हो या फिर मकान मालिक के लिए मुझे पता नहीं, बट लेकिन अगर आपने मकान मालिक का जो नाम दिया हुआ है सो आपने गलत किया है, क्योंकि जो लाइसेंस अगर बन के भी आएगी, वैसे तो बन के नहीं आएगी, अगर आती भी है तो उनके नाम पे आएगी। बिजनेस आपको करना है, लाइसेंस उनके नाम पे होगा। बैंक अकाउंट किसके दोगे? जो अगर बिजनेस करोगे भी तो बैंक अकाउंट नंबर किसका दोगे? उसका नाम किसका रहेगा? कैंसिल चेक किसका दोगे? तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए था। आपने जो नाम दिया है मकान मालिक का दिया है, तो लाइसेंस जो पहले तो बनेगी नहीं, आप दोबारा से ट्राई कर लो और जो 100 रुपीज़ है वो आप भूल जाओ, वो रिफंड नहीं होने वाली, तो दोबारा से एक बार आप ट्राई कर लो। और उसमें एप्लीकेंट के अंदर में आप अपना ही नाम डालना और बिजनेस में अपने किचन का जो भी आप नाम सॉर्ट आउट करके रखे हो उसे आपने सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग ये एनओसी कहाँ सब
या कहाँ अपलोड करेंगे। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि डॉक्यूमेंट को आपको कैसे अपलोड करना है, वैसे मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। एनओसी के लिए जब आप एनओसी जो अपलोड करोगे फसाई की साइट पे जब जाओगे तो वहाँ पर जब लॉगिन होने के बाद रिवर्ट बैक का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जहाँ पर भी एनओसी आपसे मांगा जा रहा है वहाँ पर एक लिंक की ऑप्शन दी जाएगी कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट, वहाँ पर क्लिक करोगे। बाकी एनओसी वहाँ पर जब अपलोड करोगे तो उसका नाम लिख देना कि एनओसी एंड अपलोड के ऊपर में क्लिक कर देना, बस यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद नीचे सबमिटेड पे क्लिक कर देना। उसके लिए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जो कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भाई मेरे को भी एनओसी देना पड़ेगा क्या, सिर्फ आधार कार्ड से नहीं हो सकता क्या? आप क्या स्पेशल हो, आपके लिए आधार कार्ड से होगा, बाकी दुनिया तो एनओसी के लिए पड़े हुए हैं, आधार कार्ड से नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 दिन बहुत ज़्यादा समय है भाई, मैंने 2000 वाला लाइसेंस अप्लाई किया तो क्या मुझे भी इतना समय लगेगा? आप 2000 वाला लाइसेंस अप्लाई करो या 5000 रुपये या 100 रुपये वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो टाइमिंग है वो उतना लेगा ही लेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने हज़ार का आपने लाइसेंस अप्लाई किया है। सो आपको भी उतना ही वेट करना पड़ेगा जितना 100 रुपीज़ वाले ने वेट किया है। आप 2000 दे के ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2000 रुपये आप लाइसेंस जो ले रहे हो वो आप डिस्पैच और डिस्पेंसरी के लिए ले रहे हो। तो बड़ा फॉर्म में 2000 आप अगर लगा रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 30 दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। सो फसाई से रिलेटेड जितने भी सवाल के जवाब थे मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या फिर क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो अभी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।